नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। एक तरफ कहा जा रहा था महाविकास आघाड़ी में जो तीन दल है उनके बीच सीएम पद को लेकर बवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन पहले हुए एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार साहब, आप जिस भी नाम को तय करेंगे सीएम पद के लिए, उस पे हमारा समर्थन होगा। उनके इस बयान के बाद महायुति में घबराहट मची हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर बवाल होने की आशंका पूरी तरह से जताई जा रही थी और महायुति भी इसी ताक में बैठी हुई थी कि इस टाइप का कोई बवाल होगा और हम उसे भुनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जो सबसे बड़े दावेदार है, पहले सीएम रह चुके हैं, वो सबसे बड़े दावेदार है, लेकिन उन्होंने खुद सामने से आकर कह दिया कि शरद पवार साहब हो या पृथ्वीराज चौहान, आप जो भी नाम तय करेंगे उसे मेरा समर्थन रहेगा। इस तरह से उन्होंने एक तो महाविकास आघाड़ी का जो सीएम पद का जो मुद्दा था उसको पूरी तरह से हल कर दिया। दूसरी तरफ अपने जो कार्यकर्ता हैं, तीनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे, इन तीनों के जो कार्यकर्ता है उनको साफ रूप से मैसेज दिया गया कि आप एकजुट होकर काम करें, क्योंकि हम एकजुट है और हमारे में बीच में कोई मतभेद नहीं है सीएम पद को लेकर या किसी अन्य पद को लेकर। हमारे बीच में सामंजस्य बैठा हुआ है, आप भी मिलकर साथ काम करें। और यही एक बयान था जो महायुति में खलबली मचा रहा है, क्योंकि महायुति को इस बात की पूरी तरह से आशंका थी कि सीएम पद को लेकर महाविकास आघाड़ी में बवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब महायुति की बात करें तो महायुति सिर्फ लाडली बहन योजना जो हाल ही में लॉन्च हुई है उसके भरोसे बैठी हुई है। इसे लेकर राज्य भर में उनके नेता जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, जगह जगह भाषण में लाडली बहन योजना की बातें कर रहे हैं। उनसे ज्यादा जब पैसे दिए जाएंगे 1500 रुपये हर महिलाओं को, उसका जिक्र किया जा रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि महायुति के पास आखिर मुद्दों का अभाव क्यों है, क्यों सिर्फ उन्हें लाडली बहन योजना का जिक्र बार बार करना पड़ रहा है। और इसी बार बार जिक्र के दौरान उनके एक नेता रवि राणा ने यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए वोट आप जरूर महायुति के उम्मीदवार को देना, अगर आपने वोट नहीं दिए तो पैसे वापस लिए जाएंगे। इस एक बयान के बाद विपक्षी दलों की तरफ से जो लगातार आलोचनाएं हुई, उसके बाद सत्ता पक्ष में जो महायुति के दल है उनमें भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। अजीत पवार को यहाँ तक कहना पड़ गया कि कोई माई का लाल नहीं है जो आपके खाते से पैसा वापस ले पाएगा। समझना होगा कि महायुति के लिए ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी योजना पर जो पैसे खर्च होने हैं, इसकी वजह से कई योजनाओं के पैसे रोक दिए गए हैं। खबर यह है कि तमाम तरह की जो विकास योजनाओं पे पैसे खर्च होने थे, उन सारे पैसों को रोक दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि लाडली बहन योजना के तरफ के लिए महिलाओं को पैसे दिए जाने हैं। तो इस एक योजना को लेकर पूरे महायुति में एक तरह से कहे कि कोहराम मचा हुआ है। वो किसी भी तरह से जनता के बीच एक गहरा मैसेज छोड़ने की कोशिश कर रही है कि इस योजना को लाकर उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, क्योंकि उन्हें अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव फेस करना है और इस योजना के जरिए वो वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लिए राज्य भर में लाडली बहन योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके पैसे देने की बात कर रही है। हर नेता की जुबान में एक ही बात है, लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव से एन पहले ही सरकार को लाडली बहनों की याद क्यों आई? क्या इससे पहले भी उन्हें लाडली बहन की याद आनी चाहिए थी? इस पे जरूर विचार होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको महिलाओं के वोट पाने हैं। ये साफ रूप से दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार गुट और दूसरे जो दल है उनके ग्राफ गिरे हैं, उसके बाद उनके लिए विधानसभा चुनाव को फेस करना किसी कांटे की ताश से कम नहीं है। इसलिए वो एक ऐसी मजबूत स्थिति को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वोटर के नाम पे उनके पास कोई सूखा ना रहे। तो इसी वोटर को साधने के लिए लाडली बहन योजना लाई गई और इस योजना को इस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि पहले की जो तमाम योजनाएं हैं वो पीछे छूट गई है, आज उसकी कोई चर्चा नहीं है। इवन की जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं सबके पैसे रोक दिए गए हैं। कई जगहों के ऐसे पैसे रोके गए हैं
कि ये इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से एकजुट है इस मामले में। उसे लाडली बहन योजना को सही तरह से प्रोजेक्ट करना है और ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि ये वोट में तब्दील हो जाए। इसी वजह से उनके कुछ नेता बेकाबू हो रहे हैं और उनके बयान में ऐसी बातें सामने आ रही है जैसे वो पैसे देकर महिलाओं पे एहसान करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति के बीच जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर के बाद सामने साफ रूप से दिख जाएगा। लेकिन इस समय महाविकास अघाड़ी ने सीएम पद को लेकर जो अपना खुला दिल दिखाया है, उसके बाद महायुति के लिए ये चिंता की बात हो गई है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ लाडली बहन योजना ही एक ऐसा है जो बेड़ा पार लगा सकता है। बाकी उनके सामने पूरा रास्ता खुला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।